दिरानी और आ गई है, ये दिरानी और आ गई। एक दिरानी चले गई अपने बच्चों को लेके, एक दिरानी मेरे साथ चल रही है मटक मटक के। तो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, हल्का सा डाउन भी हूँ। और टाइमिंग हो रही है 11। और नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। और नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉगिंग 11 बजे स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत डाउन हो गई थी कल रात से। सर में बहुत दर्द हो रहा था और घर में सबको सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है। हस्बैंड को कल सुबह से हो रहा था, लड़की को कल दिन में से हो गया सर्दी जुकाम, और मेरे सर में दर्द कल रात से होने लग गई थी। मैं वॉक करने भी गई थी कि क्या पता बाहर की हवा खाने से सर में दर्द अच्छी हो जाए, लेकिन नहीं, दर्द अच्छी हुई। मैं आज सोई थी बिल्कुल। मैं उठी हूँ 10:30 पौने 11 बजे, वो भी नाश्ता करने के लिए। नाश्ता भी मेरी बेटी ने बनाया। मेरी बेटी ने झाड़ू कब मारा मुझे ये भी नहीं पता। आज सिर्फ झाड़ू फेरा हम लोगों ने, क्योंकि पोछा नहीं मारते आप लोगों को मैंने कितने बार ब्लॉग में बता रखा है, बृहस्पतिवार के दिन। तो लड़की ने कब झाड़ू मारा, लड़की ने झाड़ू भी मार दिया, बर्तन भी धो दिया, सारा काम कंप्लीट कर दिया था। आज नाश्ता भी उसी ने बनाया क्योंकि मेरी बेटी की 2 दिन की छुट्टी पड़ी हुई है, पेपर उसके कल ख़त्म हो गए थे इसलिए। और फिर उसने मेरे को उठाया 10:30 पौने 11 बजे कि मम्मी जी नाश्ता कर लीजिए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, अभी थोड़ा सा कम है मेरे सर में दर्द। फिर मैंने गोली खाई, शुगर की गोली खाली पेट की खाई, फिर सर दर्द की गोली भी खाई। अभी थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स, अच्छा रिलैक्स कर रही हूँ अभी सर में, और इसलिए मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ अभी। नहीं तो मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था, मेरा बहुत दर्द है। मेरी लड़की ने मेरे सर की मसाज भी करी। तो दोस्तों, ऐसा हुआ है आज, इसलिए 11 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अब मेरी लड़की की फरमाइश है कि मेरे लिए पकौड़ी बनाओ। तो मेरे सर में दर्द हो रही, मैंने उसको बोला था, बोली मुझे पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, आलू की पकौड़ी वो भी। तो वो आलू काट रही है मेरी लड़की। मैंने कहा तुम आलू काट दो। दुकान से बेसन लेके आई और अब आलू काट रही है। मैंने कहा अभी बनाऊंगी, अभी बनाते वक्त आपको दिखाऊंगी पकौड़ी। पहले आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, मंदिर के दर्शन करा देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी पकौड़ी बनाते वक्त। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जय माता की, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। दर्शन कीजिए माता रानी महादेव इष्ट देव के, और महादेव इष्ट देव माता रानी आप लोगों पे कृपा बनाए रखें। आप लोगों को मैंने मौसम भी दिखा दिया है, भगवान के दर्शन भी करा दिए हैं। और अब बनाती हूँ अपनी लड़की के लिए पकौड़ी। अभी मेरी भाभी आई थी यहाँ, थोड़ी देर उनके साथ बैठी थी क्योंकि उनको बच्चे के नामकरण के लिए कपड़े लेने थे, क्योंकि कल से श्राद्ध लग रहे हैं। हमने तो ले लिए हैं, आप लोगों को मैंने बताया है, भाभी ने नहीं लिए थे। तो कल से श्राद्ध लग रहे, तो भाभी आई थी यहाँ पे। तो कल मेरे पापा का श्राद्ध भी है, वो हमको कहने भी आई थी, खाना वहीं खाओगे नीचे, भाभी कहने भी आई थी। और बच्चे के लिए कपड़े लेने भी आई थी नामकरण के लिए। तो भाभी चली गई है क्योंकि उनको शाम को खाना बनाना है 4 बजे से पहले। दिन आज उनका हफीक का व्रत है, तो दादा ने, मेरे भाई ने व्रत ले रखा है हफीक का। तो 4 बजे दिन छुपने से पहले खाना खा लेते हैं, तो उनको खाना भी बनाना हुआ, तो भाभी चले गई है। और कल जाऊंगी मैं मायके, तो कल के ब्लॉग में जब बनाऊंगी कल को, तो मायका दिखाऊंगी आप लोगों को वहाँ का। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अब नीचे चलती हूँ, लड़की की फरमाइश है फटाफट मेरे लिए पकौड़ी बनाओ, मुझे भूख लग रही है। ये एसी बनाने के चक्कर में कल मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है, एसी वाले भैया आए हैं कि सही करने के लिए, वो बेचारे 3 राउंड आ गए हैं। कल घूमने भी नहीं गई मैं एसी के चक्कर में। जब वो जैसे एसी वालों का यहाँ घर के अंदर आना सही करने के लिए और लाइट का जाना, बाकी काम तो उनका सब कंप्लीट हो गया था। अब सिर्फ उसमें गैस डालनी है और उसके लिए चाहिए लाइट। लाइट कल कितने बजे, 2:30 बजे की लाइट चली गई थी। 2:30 बजे से लाइट गई हुई, शाम को आई है 7 बजे। वो बेचारे भी चले गए थे, वो बोले हम आ जाएंगे, आज के लिए बोला था 11 बजे।
और जैसे उनका 11 बजे आना और लाइट का जाना, और अभी तक लाइट नहीं आई है। तो वो बेचारे भी परेशान, हम भी परेशान। अब उनने कह रखा जब लाइट आएगी तो हमको फ़ोन करके बता देना, जब लाइट आएगी तो हम तभी आएंगे। फिर उनका हमने नंबर लिया है, अब जब लाइट आएगी तभी उनको बुलाएंगे। इतना दुखी कर रहा है लाइट, और लाइट के बिना हमारे यहाँ पानी भी नहीं आता है। जब लाइट आएगी तभी पानी आएगा। अब आज पानी भी नहीं आया है, लाइट ही नहीं है, और बेचारे वो भी चले गए हैं ऐसे सही करने वाले। ऐसा हो रहा है दोस्तों। देखिए अब मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। तेल चढ़ा दिया है मैंने, तेल गरम भी हो गया है। अब इसमें डालती हूँ पकौड़ी, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। लड़की को बहुत जोर की भूख लग रही है, पकौड़ी की भूख लग रही है। तो पकौड़ी बन रही है कढ़ाई में, अपनी बिटिया के लिए बना रही हूँ। मेरी बिटिया कह रही है फटाफट बनाओ। थोड़ा बना के इसको दे दिए हैं, उसको शांत करने के लिए, और इतने कढ़ाई में बन रहे हैं। अभी मैंने पकौड़ी थोड़ी मेरी बेटी ले गई, थोड़ी ये है, ये भी दे के आती हूँ उसको। फिर मुझे गाय का जूठा खाली करना है, वो बाल्टी जो है गाय की जूठे की वो भर गई है। पहले अपनी बेटी को दे के आती हूँ, जूठा दे के आती हूँ। ये कुंडा लगाना पड़ता है, शेरू भाग के बाहर चले जा रहा है। आगे मेरी भाभी आई थी, हम दोनों नंद भाभी हाँ दुकान में कपड़े देखने गए, तो ये हमसे पहले भाग गया, तो इसलिए कुंडा लगाना पड़ता है इसके लिए। फिर 2-3 घंटे से पहले नहीं आता है। ये है गाय का जूठा, ये बाल्टी भर गई है। इसको खाली करके आती हूँ, जहाँ आपको मैंने कल परी दिखाई थी उस गाय के लिए। खाली कर दिया दोस्तों गाय का जूठा। हेलो दोस्तों, देखो मैं तैयार हो गई हूँ। टाइमिंग हो रहा है 4:30, और आज मेरा घूमना फिर कैंसिल होता है। उसका रीज़न क्या है, मेरी देरानी आ रही है, उसको कुछ ख़रीदारी करनी है, तो उसके साथ मेरे को जाना है। वो घर से रास्ता लग गई है, मेरे को यहाँ से जाना है। अब टाइम लगेगा, अगर तब उसकी शॉपिंग तक अगर मैं फ्री हो गई तब तो जाऊँगी दोस्तों के साथ, क्योंकि 4:30 तो हो चुके हैं। आधे घंटे में क्या ख़रीदारी होगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जहाँ मैं इसको लेके जा रही हूँ वहाँ का ब्लॉग दिखाऊँगी आप लोगों को। और अपनी देरानी से, अपनी देरानी के 2 बच्चे आ रहे हैं, 2 बेटियाँ हैं इसकी जुड़वा, तो उनसे भी मिलाऊँगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और मैं अब जा रही हूँ, वो वहाँ से उसका फ़ोन आ गया है, दीदी मैं निकल गई हूँ। तो मैं यहाँ से मैं निकलती हूँ, वहाँ से वो निकलेगी। आज ऐसी ही टूर रहेगा हमारा घूमना। मुझे लगा आज भी कैंसिल हो गया है। तो और एसी हमारी सही कर दी है, अच्छा हुआ लाइट आ गई थी। लाइट अभी आई, मतलब 3 बजे के टाइम पे। तो फिर हमने एसी वाले भैया को फ़ोन करा, तो वो आए, तो वो एसी बना बनू के चले गए हैं। अब मेरी टेंशन भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब तक वो नहीं जाते मैं घर से जा नहीं सकती थी घर छोड़ के। अब वो चले गए, मेरी टेंशन फ्री हो गई है। अब मैं जा रही हूँ। शेरू मैंने अंदर बंद कर रखा है, बैठे रहता है हमारे आने तक। और बने रहिए मेरे ब्लॉग। पड़ता है, आपको दिखाती हूँ। हमारा ही मंदिर है, शिव मंदिर। यहाँ भागवत भी होती है, साल में एक बार भागवत करते हैं, तो आपको दिखाती हूँ। बने रहिए। ये रकश नाला आपको मैंने दिखा रखा कितनी बार। इसी में है शिव मंदिर। ये है, देखिए ये है हमारा शिव मंदिर, हमारा लम्बा ढूंढे का। ये है शिव मंदिर। अब चलते हैं, मेरी रानी रुकी है वहाँ पे। ये रकशा नाला है हमारा, पैदल का रास्ता है। तो ये देखो, अभी मैं बात कर रही थी अपनी देरानी की। ये है, ये इसकी जुड़वा 2 बेटियां हैं। बेटा हाय करो, ऐसा हाय। हाँ, ये है, इनके साथ जा रही हूँ मैं घूमने इनके साथ घूमने जा रही हूँ आज मैं वॉक करने नहीं गई, कल भी नहीं गई, आज भी नहीं गई। आज वॉक इनके साथ होगा। आज ये कुछ खिलाएगी ना, पार्टी देने आई है मेरे को। ये कह रही है पार्टी दिलाऊँ। हाँ, ये नानी बन गई है ना, और ये मौसिया बन गए हैं, तो ये पार्टी देने आई है ठीक है, जहाँ जा रहे हैं अभी मिलते हैं आप। हेलो दोस्तों, हम जहाँ आ रहे थे वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ आ रहे हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये यहाँ आ गए हम कपड़े की दुकान पे। ये हमारे घर से बहुत दूर है, तो यहाँ हम देखने आ रहे हैं। पसंद आएंगे तो लेंगे, पसंद नहीं आएंगे तो नहीं लेंगे। यहाँ
वहाँ गए थे कपड़े दुकान पे, अब यहाँ पे आ गए हैं हम अभी दिरानी के साथ। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों के लिए कपड़े, बच्चों की पसंद आना भी ज़रूरी है। देखिए एक दिरानी और आ गई है, ये दिरानी और आ गई। तो हम खा रहे हैं चाउमीन मोमो, जिसको खाना है आ जाओ। और मेरी दिरानी पैसे निकाल रही है, पेमेंट तो नहीं है। दो पैसे दे रही हो, दे रही है पैसे। पहले दोस्तों हम भी आ गए हैं मोमो चाउमीन खा के, और एक दिरानी चले गई अपने बच्चों को लेके। एक दिरानी मेरे साथ चल रही है मटक मटक के, ये गाड़ी वाला हमको मारेगा, ये देखो। एक चले गई, एक मेरे साथ है। ये मेरे वहीं पे रहती है, इसलिए वो दूर रहती है, इसलिए चले गई। हाँ हाई कर, ये स्मार्ट लग रही है दोस्तों, देखो मेरी दिरानी कितनी स्मार्ट लग रही है ना। ये बहुत ही कह रही है, वो बहुत स्मार्ट हो कह रही है। ये है। अब देती हूँ अपनी लड़की के लिए एक पिज़्ज़ा, तो वो ऐसा कहेगी, और एक अपनी लड़की के लिए कुछ लाई हूँ, अभी घर जाके दिखाऊंगी आपको। ये थोड़ा धैर्य रखो, तसल्ली रखो, अभी दिखाती हूँ घर जाके। पहले अपनी लड़की के लिए एक पिज़्ज़ा लेती हूँ, क्योंकि हमने अगर चाउमीन मोमो खाया है तो वो भी तो बच्ची है, वो भी इंतज़ार कर रही होगी। हेलो दोस्तों, हम निकल गए हैं, लड़की के लिए पिज़्ज़ा ले लिया है, और अपने डॉगी शेरू के लिए भी लाई हूँ उसका दाना। अभी घर जाके दिखाती हूँ शेरू के लिए क्या लाई हूँ, और अपनी लड़की भूमिका के लिए क्या लाई हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, घर पहुँच गई हूँ, और अभी जस्ट अभी पहुँच रही हूँ। मेरी दिरानी आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, उसकी 2 लड़कियाँ आई थी। फिर एक मेरी जो तीसरे नंबर के चाचा हैं, उनकी बहू भी मिल गई थी। फिर उसको भी मैंने बुला लिया था वहीं जहाँ पर हम थे। फिर हमने जो लेना था वो लिया, आप लोगों को दिखाई, मैंने दुकान दिखाई थी। और फिर हम गए चाउमीन मोमो खाने के लिए, वही दुकान के सामने था। तो फिर छोटी वाली दिरानी आ गई थी, फिर हमने सब ने मिल के चाउमीन मोमो खाया। अभी दिखाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। तो दोस्तों मैं घर पहुंच गई हूँ, और क्या लाई हूँ ये दिखाती हूँ आपको। मैं पहले क्या क्या लाई हूँ। ये लाई हूँ मैं अपना डॉगी का खाना, 650 रुपये का है दोस्तों। ये मैं क्या लाई हूँ अपने डॉगी का, शेरू शेरू। ये देखो, एक दे दिया इसको मैंने ये, और ये पेडिग्री लाई हूँ उसके लिए, अपने डॉगी के लिए, शेरू के लिए। तो जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसी वो भी है। मेरे बच्चे इतना पैसा ख़त्म करते हैं, तो वो भी एक घर का मेंबर है, सदस्य है। ये लाई हूँ 6-7 उसके लिए। ये क्या होता है, हम जो रोटी बनाते हैं तो रोटी में तोड़ कर डालेंगे तो इसकी खुशबू से खा लेता है। चिकन का बना होता है ये। तो ये लाई हूँ क्योंकि हम दिल्ली जाएंगे तो ये रोटी नहीं खाएगा, क्योंकि ये नर्वस हो जाएगा। तो भाई से बोलूँगी कि रोटी में डाल के ये दे देना, और या पेडिग्री दे देना, तो इन चीज़ों को खा लेगा। क्योंकि इसको वैसे गुस्सा आया होगा कि मेरे को सब छोड़ के चले गए हैं, तो ये पेडिग्री तब भी खाएगा पेट भरने के लिए। और अपनी बेटी के लिए लाई हूँ, ये देखिए, ये लाई हूँ मैं छोटी बेटी के लिए अपनी। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, तो मैं दिरानी ले रही थी अपने बच्चे के लिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं जब कहीं जाती हूँ तो मुझे अपने के लिए कुछ नहीं दिखता है, अगर बच्चों के कुछ दिख गए तो मैं कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए उठा लाती हूँ। तो छोटी बेटी के लिए ये लाई हूँ जीन्स में पहनने के लिए। और ये लाई हूँ बर्गर, और इसमें है पिज़्ज़ा। तो गाइस आप लोगों को मैंने दिखा दिया, और किस लिए गई थी ये भी दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, और मैं आप ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई सुबह की, नई किरण की, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय।